Hello class and students, this is Manoj Jain sir of our math टीचर। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है उससे रिलेटेड है। एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी। 9.1 में लेक्चर नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 से अपने यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें दिया हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड्स ऑफ द रोड। ये रोड है 80 फीट की, 80 मीटर की, उस पर टू पोल्स DB और BC स्टैंड है, खड़े हुए हैं। From a point between them on the road, the angles of the elevation of the top of the poles are 60 डिग्री और 30 डिग्री। एक पॉइंट है A, यहाँ से एलिवेशन दोनों पोल्स का एलिवेशन जो है एंगल है, एक का 30 और एक का 60 है। Now find the height of the poles and the distance of the point from the poles। हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है और ऑल्सो दोनों पोल्स में जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है कि उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। क्लियर? तो नाउ लेट द हाइट ऑफ द टू पोल्स इक्वल पोल्स आर BC इक्वल टू D इक्वल टू H मीटर ले लिए। इन दोनों की हाइट्स को कितना ले लिया? H मीटर। नाउ A बी अ रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर द पॉइंट एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टू पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो A पॉइंट है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, और उसमें वहाँ से दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एक 30 और एक का कितना है 60 है डिग्री है। डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पोल्स आर 80 मीटर। दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है। एक पॉइंट A है, लेट AD इक्वल टू X मीटर ले लिया। उस पॉइंट से फर्स्ट पोल से A की डिस्टेंस को कितना ले लिया? X मीटर ले लिया। नाउ देन AB इक्वल टू 80 माइनस X, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी पोल से 80 माइनस X हो जाएगी। क्लियर? नाउ फ्रॉम ट्राइंगल AD, ट्राइंगल AD इसको अपन देखते हैं तो 10 30 की मीन्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? P अपॉन B। P मीन्स यहाँ पे क्या है? D अपॉन AD। D अपॉन AD मीन्स H अपॉन X। ठीक है। नाउ 10 30 की वैल्यू आपके पास है कितनी? 1 अपॉन √3। तो X की वैल्यू हो गई आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P अपॉन B H अपॉन X। H स्क्वेस्ट हो गया आपके पास X अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आप लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल लेते हैं जो कि आपके पास ABC। फ्रॉम ट्राइंगल ABC की में 10 60 हो जाएगा आपके पास कितना? BC अपॉन AB। BC अपॉन AB 10 60 की वैल्यू √3। BC आपके पास H और ये 80 माइनस X। यहाँ से H आ गया आपके पास √3 मल्टीप्लाई 80 माइनस X। नाउ इक्वेशन नंबर 2, कंपेरिजन ऑन बोथ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 को कंपेयर करें। H की वैल्यू वहाँ पे थी X अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 है आपकी है, तो X अपॉन √3 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 80 माइनस X। वैल्यू अपने को X की फाइंड करनी है। X इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 80 माइनस X। X इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 80 minus x. Now
x इक्वल टू 240 माइनस 3x, माइनस का 3x इधर, x प्लस 3x इक्वल टू 240, 4x इक्वल टू 240, दैट्स वाई x इक्वल टू कितनी आ गया 60। x की वैल्यू 60 है, मीन्स AD कितना आ गया आपके पास 60, देन AB कितना हो जाएगा 20। ये तो आपके पास डिस्टेंस आ गई। अब क्या फाइंड करना है अपने को, h फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन h इक्वल टू x अपॉन √3, h इक्वल टू x की वैल्यू 60 अपॉन √3, नाउ ये 20 और √3 मीटर। कैसे है 20, देखिए यहाँ पे रेशनलाइज किया 60 अपॉन √3 अपॉन √3 से क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 60 इंटू √3 अपॉन 3 से कितना 20 टाइम, तो कितना आ गया 20√3 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot, angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर मैंने h ले लिया, मीन बिल्डिंग से तो उसकी हाइट है h, ये आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर, और ये हाइट होगी आपकी h। देखिए यहाँ पे जो पोल है वो CD इज द पोल, सॉल्यूशन लेट CD, लेट लेंथ ऑफ पोल CD इक्वल टू h मीटर, इसको h मीटर ले लिया। नाउ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग लिया हुआ है कितना AB मीन्स BD इक्वल टू 7 मीटर।
now and let AB is equals to x. Horizontal to the top of building. From triangle ABD, tan 45 is equals to BD upon AB. tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन x मीन्स x की वैल्यू 7. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 7. देखिए यहाँ पे बी डी अपॉन क्या किया आपने, बी क्या मतलब पी है आपका, पी है और ये आपका बी है. क्लियर. तो पी अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होता है आपका tan 45 जो एंगल दिया हुआ एलिवेशन उसका, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7. Now from triangle ABC, ABC में tan 60 इक्वल्स टू BC अपॉन AB. BC आपके पास h माइनस 7, ए बी आपके पास x, और tan 60 की वैल्यू √3. h माइनस 7 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई x. h minus 7 is equals to √3 multiply 7, since x is equals to 7 from xi equation number 1. Now h is equals to 7 √3 और माइनस 7 को इधर लेके गए तो प्लस का 7, यहाँ से 7 कॉमन, h is equals to 7 √3 प्लस 1 मीटर. आप इस √3 पे भी यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए इसको यहाँ पे ये वैल्यू आंसर को छोड़ सकते हो. क्लियर. तो आंसर आ गया h इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1, दैट द हाइट ऑफ द पोल including height of the building. यस, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14. इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है. डायग्राम से आपको शो कर देता हूँ, जो कि डायग्राम दिया हुआ है बुक में. ये हॉरिजॉन्टल है आपका, यहाँ पे गाल खड़ी हुई है,
यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 88 पॉइंट फ्रॉम ये मीटर इसकी क्या हाइट है, और जो गर्ल्स है उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो डीसी कितना ही रहेगी आपकी सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द बलून 88 पॉइंट मीटर, हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर, then height of balloon with eye of girl, from eye of girl कितना हो जाएगा, माइनस मीन्स 87 मीटर। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उससे कितना रिड्यूस होता है, 30 डिग्री होता है। मीन्स वो जो बलून है वो मूव करता है, क्लियर, लेकिन उसकी हाइट क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की, मीन्स टू फाइंड क्या करना है अपने को, x प्लस वाई डिस्टेंस मूविंग बाय बलून, क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई से, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी क्या हो जाएगा आपका 10 60 इक्वल्स टू बी ई अपॉन ए बी। लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स और बी सी इक्वल्स टू वाई। तो नाउ √3 इज इक्वल्स टू बी आपका ए डी और बी क्या होगा आपका, इक्वल होगा 87। डी सी और बी, डी सी इक्वल्स टू बी। नाउ मीन्स बी 87 अपॉन ए बी की वैल्यू x इक्वल्स टू √3, तो x इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इसके बाद में देखो आपके पास BE और CD इक्वल्स टू 87 मीटर है, क्लियर। फ्रॉम ट्राइंगल ACD 10 30 इक्वल्स टू CD अपॉन AC, मीन्स 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई। अब x की वैल्यू 87 अपॉन √3, इसके बाद में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ 1 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाई √3। x प्लस वाई इक्वल्स टू 87 √3। That is your answer.
एक उसके बाद यहाँ पे मूविंग कितना किया, x प्लस वाई जो है आया अभी अपने पास, उसके बाद मूविंग कितना किया वो निकालना, मीन्स y की वैल्यू निकालनी टू फाइंड में। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 87 अपॉन रूट 3 माइनस x, y इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3। अगेन टेकिंग एलसीएम लिया अपन ने रूट 3, तो यहाँ पे 87 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 87। ना ये हो जाएगा आपके पास 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3, माइनस 87 अपॉन रूट 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 58 रूट 3, दैट इज योर आंसर। इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका आ जाएगा 58 रूट 3। क्लियर? नाउ अब आपको एमसीक्यूज जो है वो करने हैं। एमसीक्यू सॉरी यहाँ पे इसके एचडब्ल्यूज करने हैं आपको। एचडब्ल्यू है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आपको एचडब्ल्यू में करना है। इसकी पीडीएफ एंड वीडियो आपको दोनों सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू।